फ्रेंड्स, मीना माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में यही चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये 13 चैप्टर है। अभी इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रिल। चलिए ब्रिल के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक। यू हैव सीन, तुम देख चुके हो तो रवि भैया रीड्स माने पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बुक। स्पेशल यानी मुख्य या फिर अलग तरह की किताबें। ठीक है। हाउ वर दीज बुक्स मेड। हाँ माने कैसे, दीज बुक्स इस तरह की बुक्स बनी, मेड माने बनी होती हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक। हु माने किसने, फर्स्ट थॉट पहला जो सोच है आई ऑफ दीज बुक इन किताबों की, यानी किसके दिमाग में ये पहली सोच आई इस तरह की किताबों की। इनका सेंटेंस का ये निकल रहा है फ्रेंड्स। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। चलिए फाइंड आउट मतलब ढूंढ निकालते हैं, खोजते हैं अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ते हैं इसके बारे में। या फिर लुई ब्रिल बिलोंग टू फ्रांस। लुई ब्रिल एक व्यक्ति था जो बिलोंग करता था फ्रांस को, यानी कि वो फ्रांस से संबंधित था या फिर फ्रांस में पैदा हुआ होगा। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज 3 years old। एक दिन जब जब 3 साल का था, ओल्ड मतलब पुराना था या फिर 3 साल का था। इंग्लिश में फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते हैं, कोमा सॉरी। ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल। ही माने वह, प्लेइंग मतलब खेल रहा था, विद हिज फादर्स टूल अपने पिताजी के औजारों से। सडनली अचानक अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज। सडनली अचानक अ पॉइंटेड टूल मतलब नुकीली कोई भी औजार, हर्ट मतलब जख्मी कर देता है, हिज आईज उसकी आंख को। ही लॉस्ट हिज आई साइड, वह अपनी खो देता है अपनी आंखों की रोशनी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, उसका जो ही हैड कीन इंटरेस्ट मतलब उसकी बहुत कीन मतलब बहुत तीव्र इच्छा थी, इंटरेस्ट था या फिर रुचि थी इन स्टडीज के, यानी कि अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में। ही डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट। वह केप्ट सोचता रहा, थिंकिंग माने सोचता रहा, ऑफ डिफरेंट वे अलग अलग तरीके, टू रीड पढ़ने के एंड राइट लिखने के। फाइनली ही फाउंड अ वे, आखिरकार उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। रीडिंग माने पढ़ने का, बाय टचिंग छूकर, एंड फीलिंग महसूस करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोवन। दिस वे ऑफ रीडिंग यानी कि ये जो तरीका है पढ़ने का, लेटर बाद में, केम टू बी नोवन यानी कि जाना गया। केम टू बी नोवन का मतलब है जाना गया बाद में। एज द ब्रिल स्क्रिप्ट, ब्रिस्ट एज माने की तरह या फिर के रूप में, ब्रिल स्क्रिप्ट के रूप में जाना गया। एंड दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, मतलब इस तरह की स्क्रिप्ट में यानी कि लिपि में या फिर लेखन पद्धति में, अ रो ऑफ रेस्ड डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर। रो माने कतार, ऑफ रेस्ड डॉट यानी कि उठी हुई डॉट्स का, बिंदुओं का, आर मेड बनी होती है ऑन अ थिक पेपर, थिक पेपर पर यानी कि मोटे से पेपर पर। बिकॉज क्योंकि दीज डॉट आर रेस्ड, क्योंकि ये जो डॉट्स होती हैं रेस्ड उठी हुई होती हैं। दे कैन बी रीड, वे पढ़ी जा सकती हैं बाय रनिंग द फिंगर यानी कि उंगलियों को उन पर स्पर्श करके हम उन्हें पढ़ सकते हैं, ऑन दैम उन पर। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ये जो स्क्रिप्ट है इज बेस्ड आधारित होती है ऑन 6 पॉइंट यानी कि 6 बिंदुओं पर। द ब्रिल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मेनी चेंजेस दीज डेज। द ब्रिल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन यानी कि आ चुके हैं, अंडरगोन माना आज लाया जा चुका है, मेनी चेंजेस बहुत सारे चेंजेस, बदलाव आ चुके हैं, दीज डेज इन दिनों, यानी कि पहले वो किसी और तरह से बनाई गई होगी लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आ गए, जैसे कंप्यूटर में चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी तरह के कंप्यूटर बन गए हैं, फ़ोन में चेंजेस आ गए हैं, उस तरह से इस स्क्रिप्ट में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं दीज डेज इन दिनों। दिस हैज़ मेड रीडिंग राइटिंग सिंपलर। दिस हैड यानी ये चीज़ जो है मेड माने कर चुकी है, रीडिंग माने पढ़ना, और राइटिंग लिखना, सिंपलर यानी कि आसान कर चुकी है। ब्रिल कैन नाउ, ब्रिल जो ब्रिल है कैन नाउ माने सकती है, नाउ माने अब, ऑल्सो माने भी, बी रिटन लिखी जा सकती है, यूजिंग द कंप्यूटर। अब जो ब्रिल है अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिखी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे 14। ठीक है फ्रेंड्स।